जागरण मंच। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा है कि पाठक जी ने बताया है कि मेला 2014 से निरंतर चल रहा है। मेला लगाने के पीछे जो औचित्य है या हम सबका जो भाव है, वो भी आप सबके सामने है ही। और पिछले कुछ दिनों से आप हर एक सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपका समाचार पत्र हो, चाहे आपका फेसबुक हो, टीवी हो, या कोई भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक संदेश हम सबके बीच में आ ही रहा है कि हम सबको स्वदेशी के प्रति अपने आप को जागृत करना होगा। हालांकि हम सबके अंदर भाव है, क्योंकि भारतवासी स्वदेशी अपने अंदर जन्म से ही लेके चलते हैं। जैसे अयोध्या के राम के बारे में भी कहा जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च सर्वगादपि गृहसी, कि जब उन्होंने अयोध्या के उसकी श्रीलंका के ऊपर जीत हासिल की थी, तो जब सोने की लंका को त्याग कर वो चलने लगे, तो लक्ष्मण ने, जब विभीषण ने उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर रह जाइए और यहीं पर सोने की लंका के ऊपर राज करिए, तब लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भैया आप यहाँ पर रहिए और हम यहीं से अपने जो बाकी का वनवास का समय है और उसके बाद जो आगे का समय होगा वो हम यहीं पर रहकर बिताएंगे। तब राम जी ने सबको एक चिता के बताया कि नहीं, मैं जो मेरी अयोध्या है वो मेरी जननी है, वो मेरी भूमि है और मेरा जो लगाव है वो अयोध्या से ही है। तो किसी भी देश को जीतने के बावजूद भी उन्होंने उसको ऐसे ही विभीषण को संपूर्ण सौंप दिया। तो यही भाव हमें अपने सनातन काल से हर एक पुस्तक में, हर एक गाथा में सुनने को मिलता है। और ऐसे ही अनेकों अनेक उदाहरण कि अपनी मातृभूमि से प्यार कैसे करना है, ये भी हमारे सैनिक हमें समय समय पे बताते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप सबके सामने पहलगाम में जो हमला हुआ, वो भी हम सबके मानस पटल पे है ही, कि कैसे निर्मम भाइयों को हमारे सामने ही बिल्कुल वो धर्म पूछ के मारा गया। अब धर्म पूछ के जब मारा गया ही है, अब मारा गया तो, लेकिन उसके बाद भी हम सब अभी तक चेते नहीं है। हमें ये भी पता चल गया कि किस देश की वहां पर चाल थी, उस चाल के पीछे हाथ किसका था। वो पाकिस्तान की भूमि है, पाकिस्तान का हम सबको पता है कि हाल कैसा है। वहां पर आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी गोला बारूद हर महीने वहां से अच्छे असल में आता है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा जो आता है वो किसका हाथ, पाकिस्तान की पीठ के ऊपर है। तो वो पैसा जो आ रहा है वो सारा का सारा चाइना उसको दे रहा है। और चाइना के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हम जो चाइना का सामान खरीद रहे हैं। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो भाई मारे गए वो हमारे ही पैसे से, या हमारे ही पैसे से जो गोली खरीदी गई, उन पैसे से वो मारे गए। तो हमें उस बहिष्कार करना है उस सामान का, जो भी चाइना का सामान हमारे बाजारों में पड़ा हुआ है, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो, हमें भी अपने सामान को पूछ कर लेना है। आप किसी भी विदेश में चले जाइए, अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो वहाँ मेड इन वियतनाम लिखा होता है। आप कोरिया में चले जाएंगे तो वहाँ मेड इन कोरिया लिखा होता है। आप जापान में चले जाएंगे, वहाँ मेड इन जापान लिखा होता है। तो वो जो व्यापारी हैं, वो बहुत ही गर्व के साथ अपनी दुकानों के ऊपर लिखते हैं। तो हमें भी अपने सभी व्यापार भाइयों, जो भी व्यापारी भाई हैं, उन सबको बताना है कि हम वो भी सभी अपनी दुकानों के ऊपर मेड इन इंडिया, या मेड इन भारत, या भारत में बनाया हुआ, या फिर स्वदेशी, यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है, ये बोर्ड अपनी दुकान के ऊपर लगाएं और इसमें गर्व का महसूस करें। क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि 2047 तक हमें विकसित बनना है, और हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। जिस हिसाब से अमेरिका हमें घुड़की दिखाता है, तो वो हमारे पास एक ऐसा हथियार हो जाएगा कि अमेरिका जैसा देश वो हमें घुड़की दिखाना बंद कर देगा। और हालांकि वैसे तो अगर आप आज और कल पिछले 2 दिन के समाचार पत्र भी पढ़ेंगे, तो अमेरिका की जो कमर है वो वैसे ही टूट चुकी है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर आ गई है। पिछले 1985 से अगर देखा जाए, तो अब की बार फिर से अमेरिका में 17वीं बार आर्थिक घोटाला या आर्थिक संकट आया है, आप ये कह सकते हैं। और ऐसा आर्थिक संकट उसके ऊपर समय समय पर आता रहेगा, अगर वो दूसरे देशों के साथ बदतमीजी करेगा। ये एक बदतमीजी है जो उसने हमसे टैरिफ लगा के की है। ऐसा टैरिफ जो किसी भी देश या कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर नहीं लगाता।
अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, 1991 से हम सब देख ही रहे हैं। सबको एक दूसरे देश में जाकर व्यापार करने की आज़ादी है, प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं है और कोई प्रतिबंध लगाता भी नहीं है, कोई लगाना भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अमेरिका ऐसा करता है कि जैसे मेड इन अमेरिका या ग्रेट अमेरिका की बातें करके वो ये चाहता है कि मेरे देशवासी मेरा ही सामान खरीदें और दूसरे देशों से जो सामान आएगा उसके ऊपर हम इतना टैरिफ लगा देंगे उसमें से हमारी कमाई कमाई हो, सारा का सारा व्यापार उनका वहीं पर रह जाए। अब पिछले 2-3 महीनों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है। पहले हम सब सरकारों से बंधे हुए होते थे, लेकिन अब सरकार भी हम सबके नागरिकों के साथ खुलकर हमारे सामने आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार जामनगर की धरती से कहा था कि चीन की जो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी जब बन के हमारे दिवाली पर हमारे घरों में आते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि वो किस देश के गणेश जी हैं, या उन गणेश जी का हमारी दिवाली से कोई लेना देना है या नहीं है, क्योंकि हमारे गणेश जी कभी ऐसे नहीं हो सकते। हमारे गणेश जी हम सबको पहचानते हैं, हर साल हमारे घर आते हैं और हम हर साल हमारी पूजा में सम्मिलित होते हैं। तो हमें हमारे देश की बनी हुई चीज़ें ही लेनी चाहिए, या आप ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ऐसा सामान जिसमें हमारे किसी किसान भाई का, किसी मजदूर का पसीना लगा हुआ हो, वो सामान अगर हमारे घरों में आता है तो हम उसको अपनी सच्ची दिवाली मानेंगे। तो हमारे पास एक ही मूल मंत्र है आज के समय पे और वो है स्वदेशी, और एक ही भावना होनी चाहिए, वो है आत्मनिर्भरता। अब वो चाहे आपके पहनावे में हो, चाहे आपकी भाषा में हो, चाहे आपकी भूषा में हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम 2014 से यहाँ मेला लगाते आ रहे हैं कि हमारे जितने भी लोकल आर्टिजन्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो घर की सजावट के रूप में हो। तो इन्हीं सब के लिए आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है और आगे की बातों के लिए आप सब आमंत्रित हैं।